नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है वो आपको सिखाएगी कि भगवान पर भरोसा रखने से क्या होता है। कहानी है एक संत की और एक सेठ की। एक संत होते हैं जो कि भगवान के बड़े भक्त हैं। अपना पूरा ध्यान वो भगवान में लगाते हैं। वो पूरा दिन नगर में घूमकर अपना पूरे दिन का राशन है वो इकट्ठा करते हैं। स्वयं भोजन बनाते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सेठ है वो बड़ा ही कंजूस है। उसको पैसे खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसका एक बेटा होता है, लेकिन वह अपने बेटे के ऊपर भी खर्च नहीं करना चाहता। उसको अपने परिवार के जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए वह बहुत ही ज्यादा चिक करता है। ना ही वह किसी भी तरह का कोई भी दान वगैरह करता है। उसका बेटा है वो दुकान पर बैठने लायक होता है, लेकिन वो उसको दुकान पर बैठने जल्दी से नहीं देता है, क्योंकि वो ऐसे ही सामान दे देता है किसी को भी। अब ऐसे ही एक दिन सेठ को कुछ काम आ जाता है। उसे कहीं 1-2 घंटे के लिए जाना होता है। तो वो अपने बेटे को बुलाता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें किसी को भी बिना पैसे लिए सामान नहीं देना है। उसको पहले ही बोल के जाता है कि तुम्हें किसी को भी सामान नहीं देना है। वो कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर बाद वो चला जाता है और थोड़ी देर बाद वहां पर वो संत आते हैं। पूरे नगर में राशन लेते हुए उसके पास आते हैं, बेटे के पास। तो वो बोलते हैं उसको कि उसको थोड़ी सी चीनी चाहिए। तो वो लड़का है वो पहले बोलता है कि मुझे पहले पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको चीनी दे दूंगा। तो कहता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, मुझे तो थोड़ी सी चीनी चाहिए। कहता है कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। अब संत कहता है कि ठीक है। तो वो उसके पास एक डिब्बा रखा होता है नमक व्हाइट कलर का। तो वो कहता है कि इसमें से मुझे 1 चम्मच नमक ही दे दो। कहता है कि वो लड़का सोचता है कि ये नमक तो पिताजी ने अपने खाने के लिए रखा होगा, तो इसको तो दे ही सकता हूँ, इसके क्या पैसे लूंगा। तो वो उसको 1 चम्मच नमक दे देता है। अब वो उसको नमक को लेके संत चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सेठ जी अपनी दुकान पर आते हैं, पूछते हैं कि क्या बिक्री की, कितने पैसे कमाए। तो जो थोड़ा बहुत कमाता है वो पैसे आते हैं वो दे देता है। कहता है कि ये हुई है। अब उसके पास ही वो जो नमक का डिब्बा उसने दिया था उसमें वो खुला पड़ा रहता है। वो पूछता है कि तुमने ये किसको दे दिया। तो कहता है कि वो तो अभी एक जो तालाब पे संत रहते हैं जो वो भिक्षा लेने आए थे, तो उनको 1 चम्मच नमक मैंने दे दिया। तो कहता है अरे मूर्ख। अपना माथा पकड़ लेता है। कहता है अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया, ये तो जहरीला पदार्थ है, ये नमक नहीं है, ये जहरीला पदार्थ है। वो लड़का भी सकपक आ जाता है कि मैंने तो ये दे दिया। वो सेठ भागा दौड़ा तालाब की तरफ भागता है और कहता है कि ये तो दूर से ही आवाज लगाता है कि संत को ठहर जाओ ठहर जाओ। वो थोड़ी दूर आगे जाके देखता है कि संत है वो खाने के लिए अपना भोजन लेने के लिए बैठे हैं। बोलते हैं रुक जाइए रुक जाइए। वो रुक जाते हैं। अभी पूछते हैं कि ठीक है। वो पहुंचते हैं वहां पर। सेठ बोलता है कि आप ये मत खाइए, इसमें जहर मिला है। जो आप मेरी दुकान से 1 चम्मच नमक लेकर आए थे वो नमक नहीं था, वो जहर था। संत कहते हैं कि नहीं, इसका तो भगवान को भोग लग चुका। जो भगवान के भोग लग चुका वो प्रसाद है, और हम प्रसाद को मना नहीं कर सकते। मुझे तो ये खाना ही है। वो खा लेते हैं। अब वो सेठ को डर जाता है। कहता है अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो वो वहीं उसके पास रुकते हैं कि अगर कुछ हो गया इसको तो मैं इसको वैद्य जी के पास ले जाऊंगा और इसका उपचार हो जाएगा। वो वहीं रुकता है। अब वो रुक गया। थोड़ी देर बाद वो संत को पूछता रहता है कि आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। ऐसे पूछते पूछते वो रात हो जाती है और वो उसकी आंख लग जाती है। वो सो जाता है, वहीं पर ही सो जाता है वो सेठ। सुबह उठता है एकदम से सकपक करता हुआ कि कहीं कुछ हो ना गया हो। देखता है तो वो संत तो नहा धोकर बिल्कुल तैयार है।
वो अपनी पूजा के लिए जाने वाले होते हैं। पूछता है खड़ा होकर वो सेठ कि क्या आप ठीक हैं? संत कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ। अब सेठ सोचता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, अगर हो सकता है इसका असर कुछ देर से हो तो कहीं कुछ हो ना जाए। वो भी उनके साथ चल देता है। अब वो जो संत हैं जब अपने मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मंदिर, जो भगवान के विग्रह है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं और उनका रंग है वो नीला हो गया है। यह सब देख के सेठ है वो बड़ा ही, होता है ना किसी को कुछ हो जाता है एकदम से, वो सोचता है, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। जो भोजन में जो जहरीला पदार्थ मिल गया था उसको भगवान को भोग लगाने से वो जो उसमें जहरीला पदार्थ था वो भगवान ने स्वयं ले लिया और जो संत ने खाया वो उसको प्रसाद मिल गया। यानी कि जो जहर था वो सब भगवान ने ले लिया। उसके मन में बड़ी ही वो हो जाती है कि सच में भगवान है। जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। बेटे को कहता है अब तुम दुकान संभालो, अब तुम्हें ये सारा कारोबार तुम्हें संभालना है। वो अपना सामान उठाता है और साधु संत की शरण में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने इससे क्या सीखा? मैंने आपको पहले कहा था कि हमें इससे क्या मिलेगा सीखने को, कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है। भगवान की भक्ति करने से हमें यही मिलता है, जब हम भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं तो वो भी हम पर हमारा हमेशा ध्यान रखता है, हमें कभी कुछ नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।